आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पेमेंट स्लिप किस तरह से क्रिएट करते हैं। हाउ टू क्रिएट पेमेंट स्लिप इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल करते हैं और मैं प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा कि पेमेंट स्लिप को किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन होने के बाद आप लोग को ब्लैंक वर्क पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का एक ब्लैंक सीट जो है वो आ चुका है। अब उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे आप इसको सेंटर से करना स्टार्ट करें। जैसे मैं यहाँ पे आपको जैसे स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, इसको फ्लो करके आप लोग करें। आपको पहले यहाँ पे जस्ट डेमो के लिए 1 2 3 6 इस तरह से आप लोग को जो है ये रो आप लोग को 1 2 3 6 रो हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा पेमेंट स्लिप के लिए। तो इस तरह से आप लोग बाकी बाद में हम लोग इसको डिलीट कर देंगे। इसी तरह से आपको नीचे और 2 3 4 5 6 7 तक ले लेना है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आप लोग को लिखना है पहले मंथ। ओके, कैप्स लॉक बटन दबा दें। ठीक है, यहाँ पे रहेगा पेड, देन इसमें ड्यू। ओके, इसी तरह से यहाँ पे भी करना है मंथ और यहाँ पे रहेगा पेड देन ड्यू। ओके, तो ये मैं पहले का जो रो है ये कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद मंथ में यहाँ पे जैसे मंथ के कॉलम पे आपको पहले डालना है जनवरी, उसके बाद फरवरी, देन मार्च, शॉर्ट में अप्रैल, मई, जून। तो यहाँ तक हम लोग का 6 हो गया इधर। और इसी तरह से जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, देन दिसंबर। ओके, तो ये मेरा जो है पूरे मंथ का पूरा मंथ मेरा हम लोग का पेमेंट स्लिप में रिकॉर्ड हो चुका है। अब इसको हम लोग इस तरह से सिलेक्ट करके होम में जाके इसको हम लोग अलाइनमेंट को सेंटर कर देंगे। ओके, और इसके बाद जो है इस पर हम लोग यहाँ पे जाके यहाँ ऑल बॉर्डर्स कर देंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये मेरा एक टेबल तैयार हो चुका है। इसी तरह से अब हम लोग को ऊपर करना है। पहले यहाँ 3 रो सेलेक्ट कर लीजिए। पहले यहाँ पर डालिए आप लोग इतना एरिया में, यहाँ 2 एरिया को इस सेल को मर्ज कर लें। इसके बाद आपको डालना है नेम है सिस्टर नेम। देन इस पूरा जो है रो को मर्ज कर लेना है सेल्स को। नेम में जैसे हम यहाँ पे डाल देते हैं सुहेल, से यहाँ पे भी हम लोग इसको मर्ज कर लेते हैं। मर्ज यहाँ पे कर देता हूँ फादर्स नेम, ओके, और यहाँ पे इस सारे सेल को हम लोग मर्ज कर लेंगे। ओके, इस तरह से हम यहाँ पे फादर्स नेम डाल देंगे। जैसे कुछ भी डाल सकते हैं, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ठीक है। ये मैंने डाल दिया फादर्स नेम। उसके बाद यहाँ पे आप लोग डाल सकते हैं जैसे यहाँ पे डाल दूँगा, मर्ज कर लेते हैं डेट ऑफ
एडमिशन, डेट ऑफ एडमिशन डाल दें। इसको अगर थोड़ा छोटा कर लें हम लोग तो ये परफेक्टली, चलिए देखिए छोटा कर लिया, इसको बोल्ड कर लेते हैं डेट ऑफ एडमिशन। तो डेट ऑफ एडमिशन में डाल देता हूँ यहाँ पे जिस डेट में इसका एडमिशन हुआ है, तो डाल देंगे फर्स्ट 2020। ओके, तो ये इसका डेट ऑफ एडमिशन था 1/1/2020। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग जो है बैच डाल सकते हैं या फिर कोर्स नेम भी डाल सकते हैं। तो बैच, जैसे एक बैच ही डाल दें आप लोग। यहाँ पे देता हूँ TNT बैच, यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग फोर्थ, यानी फोर्थ बैच में इसका क्लास होगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन भी आ चुका है, यहाँ पे हम लोग डाल चुके हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर और भी इन्फॉर्मेशन डालना है तो वो भी डाल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे और भी हम लोग ये अगर और भी एडमिशन मतलब स्टूडेंट डिटेल्स डालना है तो और भी हम लोग जो सेल्स को अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अब इसको ऐसे करके इसको मर्ज कर लें। मर्ज करने के बाद यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पेमेंट स्टाइल को चेंज कर लेते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से कर सकते हैं। और इस सेल को फिल कर लेते हैं हम लोग तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको भी आउटलाइन और बड़ा कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से। उसके बाद इसमें आपको जो है सैड डालना है तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। मैं ये डाल देता हूँ। और इसका जो फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट कलर को चेंज कर लेते हैं। तो फॉन्ट कलर को मैं यहाँ से ये डाल दिया। ओके, तो देखिए यहाँ पे पेमेंट स्लिप ऊपर पे लिखा हुआ आ गया, शेयर नेम आ गया। इसको आप लोग थोड़ा सा अपने हिसाब से बड़ा कर सकते हैं, बोल कर ले तो ज़्यादा देखने में अच्छा लगेगा। इसको भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। ओके, तो देखिए ये जो है हम लोग का इस तरह से तैयार हो चुका है। अब उसके बाद नीचे आप लोग को और भी एक सेल को इसको सिलेक्ट करना है, पूरा को, दोनों को, और दोनों सेल को सिलेक्ट करके इसको मर्ज कर लेना है। तब यहाँ पे करेंगे हम लोग टोटल पेड। ओके, और टोटल पेड को हम लोग यहाँ फिल करेंगे और यहाँ पे करेंगे हम लोग ऑल बॉर्डर देते हैं। तो देखिए इस तरह से हम लोग का जो है एक पेमेंट स्लिप का जो पूरा टेबल है वो तैयार हो चुका है। उसके बाद हम इसको सेलेक्ट करके पहले इसको हम एक नीचे यहाँ पे एक सेल को और भी सिलेक्ट, दो सेल को और भी सिलेक्ट करके हम लोग यहाँ पे मर्ज करके लिख सकते हैं स्टूडेंट्स फी फीस।
ये है मंथली फीस। यहाँ पे आप और भी कुछ लिख सकते हैं, आपको जो अगर अपने पेमेंट स्लिप में मेंशन करना है तो यहाँ पे इस तरह से हम करते हैं। और इसके जो इसको हम लोग ऑल बॉर्डर कर लेते हैं और इसको भी हम लोग इनके कलर से लेते हैं। जैसे पहले हम सेटिंग डाल लेते हैं, तो जो आपको कलर बेटर है मेरे हिसाब से ऐसे ही लग रहा है। और इसका जो है फॉन्ट स्टाइल को हम लोग ऐसे रख देते हैं। ओके, अब इसके बाद इसका जो हम लोग विथ एंड हाइट जो है उसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको पूरा जो है एरिया को सिलेक्ट करना है। पेमेंट स्लिप के होम में जाने के बाद यहाँ पे आप लोग को जो है फॉर्मेट में जाना है और यहाँ पे जैसे हमको हाइट को बनाना है तो जैसे यहाँ पे है हाइट, तो यहाँ से हम लोग रॉ हाइट जो है हम लोग जैसे 15 रखते हैं तो क्या होता है देख लेते हैं। तो देखिए 15 में एग्जैक्टली जो साइज़ था हम लोग का वो 15 ही है, तो इसको हम लोग कर देंगे 20 करते हैं। तो देखिए ये थोड़ा सा प्रॉपर अभी स्लिप जैसा लग रहा है। अब उसके बाद इसको जो है हम लोग सेलेक्ट करके थोड़ा सा जो है फॉन्ट का अलाइनमेंट सही कर लेते हैं। इसके सेंटर में बोल्ड थोड़ा सा इसको बढ़ा दिए। ओके, इसी तरह से हम लोग इसको भी सेंटर में कर लेते हैं। सेलेक्ट करके सेम प्रोसेस, साइज भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं 12 और इसका साइज कितना है देख लेते हैं। हाँ, इसका साइज 12 है। ओके, अब इसी तरह से हम लोग टोटल ड्यू एंड टोटल पेड को भी जो है सेंटर में कर लेते हैं, मिडिल में सेल के, और इसको भी हम लोग थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं, बोल्ड और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। आप इसका जो है फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, तो आपको जैसा सही लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे भी देखिए ये जो है नेम और फादर्स नेम ये जो है नीचे वाले लाइन को टच कर रहा है, तो आप इसको अगर सेंटर में कर देते हैं लाइक सेल के सेंटर में तो दिखने में ज़्यादा बेटर लगेगा। तो आप इसी तरह से इसको पूरा सेलेक्ट करें। होम में जाने के बाद इसको देखिए यहाँ पे एक अलाइनमेंट के ऊपर में है एक सेंटर का ऑप्शन, इसको क्लिक करेंगे तो देखिए ये सेंटर में आ चुका है। ओके, और देखिए नाम यहाँ पे थोड़ा सा छोटा लग रहा है तो साइज को आप बढ़ा लें। देखिए सोहेल अहमद, तो ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। इसी तरह से आप यहाँ पे भी इसको इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग को जो है फीस के डिटेल्स यहाँ पे डालना है। तो जैसे मंथली फीस स्टूडेंट का मैं नीचे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि 500 पर मंथ। ओके, तो जैसे उसका डेट ऑफ एडमिशन पहले यहाँ पे हम लोग को देख लेना है कि डेट ऑफ एडमिशन कितना था। तो इसका डेट ऑफ एडमिशन है 1/1/2020, तो ये 1 जनवरी से इसका एडमिशन हुआ है। तो जो इसका फ़ीस है वो फ़ीस 1 जनवरी से ही स्टार्ट होगा मंथली फ़ीस। तो यहाँ पे जैसे जनवरी में उसने 500 फीस पे किया तो इसके ड्यू में रह गया 00, कोई अमाउंट नहीं। ओके, इसी तरह से ये फरवरी में इस स्टूडेंट ने 300 पे किया तो इसका ड्यू में रह जाएगा 200। ओके, इस तरह से हम लोग को रिकॉर्ड फिल करना है। अब इसमें ये लोग मार्च में इसने पेमेंट नहीं पे किया तो यहाँ पे इसका ड्यू में रह जाएगा 500। ओके, क्योंकि उसने मार्च में एक भी जो है फीस सबमिट नहीं किया था मंथली। इसी तरह से अप्रैल में भी जैसे मैं डाल देता हूँ
350, 350 रुपये पे किया था, तो इसका ड्यू रह जाएगा 150। चलिए यहाँ पे भी सेम कर देता हूँ। तो आपको इसी तरह से रिकॉर्ड फिल करना है। ठीक है, तो मैंने इसमें पूरे ईयर का जो है यहाँ पे फिल कर दिया है, और जैसे जिस मंथ में उसने जितने पैसे दिए तो उस हिसाब से उसका ड्यू एंड जो पेड अमाउंट है ये भी मैंने डेटा को यहाँ पे एंटर कर दिया। अब उसके बाद निकालना है हम लोग को टोटल पेड एंड टोटल ड्यू। तो हम लोग इसको जो है ऑटो कैलकुलेशन करेंगे फार्मूला की मदद से। अगर मैनुअल कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग को काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए इसको हम लोग फार्मूला के थ्रू से इसको ऑटो कैलकुलेशन करते हैं। तो उसके लिए करना है आपको, सबसे पहले इक्वल्स का साइन लगाना है, उसके बाद आपको लिखना है सम देन ब्रैकेट। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे पेड, पहले यहाँ पे हम लोग पेड निकाल रहे हैं, तो पेड का जो जनवरी का फर्स्ट जो सेल है जनवरी के पेड के, उसको क्लिक करना है। उसके बाद इसी तरह से हम लोग को ड्रैग करके जून तक सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको देना है कोमा, देन आपको जो है नेक्स्ट इधर वाला जुलाई से लेकर जो है दिसंबर तक सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसको ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। तो देखिए यहाँ पे ये हम लोग का फार्मूला की मदद से ऑटो कैलकुलेट करके आ गया है 4400। तो अब ड्यू निकाल लेते हैं हम लोग, सेम प्रोसेस में ड्यू निकालना है, सम ब्रैकेट ओपन। अब हम लोग को ड्यू वाले को जो है सेल से सिलेक्ट करना है, तो ड्यू से हम यहाँ से सिलेक्ट किए, फिर कोमा देना है आपको। इसी तरह से इधर से भी ड्यू वाले पूरे रो को सिलेक्ट कर लिए, ओके। देन इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए यहाँ पे उसका टोटल ड्यू है एंड ऑफ द ईयर, उसका टोटल ड्यू है 1600 एंड टोटल पेड है 4400। तो ये दोनों को मिला के जब 6000 हो जाए तो इसका मतलब है मेरा कैलकुलेशन एग्जैक्टली सही है, क्योंकि 500 के हिसाब से 12th मंथ का 6000 होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4400 एंड 1600 दोनों मिला के हम लोग का 6000 हो रहा है। इसका मतलब मेरा कैलकुलेशन सही है, ओके। तो आप इसको और भी थोड़ा सा अगर अट्रैक्टिव बनाना तो बना सकते हैं, जैसे ग्रीन और टोटल पेड में आप एक तरह का ये लगा सकते हैं, यहाँ पे हाईलाइट सेट डाल सकते हैं, इसमें ग्रीन डाल दें और इसमें रेड डाल दें। तो देखिए इस तरह से हम लोग का एक पेमेंट स्लिप बन के तैयार हो गया। आप इसको प्रिंट आउट करके स्टूडेंट्स को भी आप दे सकते हैं। नाम जो है सिर्फ आपको नाम चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, ओके। तो इसके अलावा इसको हम लोग हाइपरलिंक करके भी जो है स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन के साथ अटैच कर सकते हैं। इसको आप इस तरह से कॉपी करके पूरे एरिया को, उसके बाद दूसरे सेल पे दूसरे सीट पे जाके इस तरह से पेस्ट करके और भी बहुत सारे कॉपीज़ बना सकते हैं, जैसे देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे मेरा मल्टीपल जो है पेमेंट स्लिप आ जाएगा स्टूडेंट का। इस तरह से हम लोग जो है बहुत सारे पेमेंट स्लिप हम लोग क्रिएट कर सकते हैं स्टूडेंट का इजीली एक को बना के, ठीक है, ओके। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।